स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का ये सेकेंड पार्ट का हम लोग सीखेंगे हाइलो एल्केन्स एंड हाइलोरिन्स। हाइलो एल्केन्स और हाइलोरिन्स आज हम लोग उसका परिचय सीखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि हाइलो एल्केन हाइलोरिन्स होता क्या है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हाइलो एल्केन क्या होता है। तो इसमें देखिए हाइलो एल्केन में हाइलो एक शब्द जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा है? हाइलो। हाइलो का मतलब होता है ये हाइलोजन से आया है, ये हाइलोजन से आया है। हाइलोजन का मतलब क्या होता है? हाइलोजन का मतलब होता है कि जो साल्ट बनाता है, यानी जो लवण बनाते हैं। इसमें हाइलो का मतलब होता है साल्ट, और जन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, जो लवण प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो लवण बनाते हैं वो हाइलोजन कहलाते हैं। लवण बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बनाने वाले को हाइलोजन बोलते हैं। तब इसमें हाइलोजन में क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइलोजन वाले में जो तत्व आने वाले एलिमेंट है वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे लवण बनाते हैं। जैसे आप फार्मूला एक सोडियम क्लोराइड है, इसमें Cl क्या है? हेलो एलिमेंट है, यानी हाइलोजन एलिमेंट है। और जैसे मान लीजिए KCl है, ये भी एक लवण होता है जिसमें हमारा क्या है? Cl जुड़ा है। चाहे KBr हो, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें Br भी क्या है? हाइलोजन एलिमेंट है। तो इसको हम लोग जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है इसको हाइलोजन बोलते हैं। ये हाइलो एलिमेंट है, तत्व होता है। इसको हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइलो एल्केन, अब उसमें क्या है? एक एल्केन का मतलब होता है, एल्केन का क्या मतलब होता है कि जो ऐसा हाइड्रोकार्बन, एल्केन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे हाइलो एल्केन बोलते हैं। तब हाइलो एल्केन की परिभाषित कैसे करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे कि परिभाषित कैसे किया जाता है। तो हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी एलिफैटिक का कंपाउंड हो, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और उस रिमूव करके क्या करते हैं, उसमें किसी हाइड्रोजन एलिमेंट को जोड़ देते हैं, जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है, उसे हम लोग हाइलो एल्केन बोलते हैं। चलिए हम लोग देखिए हाइलो एल्केन का जो परिभाषित कैसे करते हैं। तो हमने लिखा है कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, हम जब क्या करते हैं किसी एलिफैटिक हो या किसी एल्केन, मतलब हाइलो एल्केन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें कोई हाइड्रोजन तत्व जैसे क्लोरीन जोड़ दे या क्लोरीन जोड़ दे या ब्रोमीन जोड़कर जो हमें यौगिक प्राप्त होता है, जिससे जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन बोलते हैं। यानी फिर से हम लोग देख लेते हैं, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें कोई हाइड्रोजन तत्व को जोड़कर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन करते हैं। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक केमिकली के द्वारा समझते हैं। क्या होता है? जो एल्केन जो होता है, एल्केन का जो केमिकल फार्मूला होता है, इसको रासायनिक सूत्र जो बोलते हैं, सूत्र में लिखते हैं, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। ये इसमें से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा CnH2n अब प्लस क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसमें हमारा ये जो भी प्राप्त होगा इसको हम लोग बोलते हैं एल्के। क्या बोलते हैं? एल्की बोलते हैं। ALKY लिखते हैं। इसमें से नंबर ऑफ कार्बन और उसके साथ जो भी प्राप्त होता है हमारा हाइड्रोकार्बन चाहे एलिफैटिक, उसके साथ हम लोग YN जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं? कोई हाइड्रोजन तत्व जोड़ रहे हैं। जब हाइड्रोजन तत्व जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CnH2n+1 और X। यह जो बना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल। इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला है एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं, या इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइलो एल्केन पढ़ते हैं। ये जो ये CnH2n+1 और ये X का मतलब कोई हाइड्रोजन तत्व होता है। ये जो हमारा यह जो प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद उसमें जो भी जो हम लोग हाइड्रोजन तत्व को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन बोलते हैं। हाइलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, ये जो जनरल सूत्र होता है वो CnH2n+1 × X होता है।
ये जनरल फार्मूला है, ये हमारे बोर्ड वगैरह एग्जाम में पूछता है। ये देखिए हम लोग ये हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र देखे हैं CnH2n+1 और X, यह हमारा हेलो एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1X, ये होता है एल्केन का। उसी तरह से एल्कीन का भी एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एक एल्काइल का होता है CnH2n-2। उसी तरह से हमारा हेलो एल्केन का भी एक सामान्य सूत्र होता है जो होता है Cn, यहाँ पर नंबर आप संख्या n का मतलब होता है एक संख्या है, और संख्या जो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट करेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। जीरो लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का पता ही चलेगा कार्बन कितना है। तो ये हमारा एक सामान्य सूत्र है। अब एक नोट में आप लोग जानते रहिएगा, नोट में कि जो भी हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन में कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा होता है, जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है, उसका जो संकरण होता है, एब्रेशन जिसको बोलते हैं, उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है। sp3 का मतलब हो गया, जैसे कोई मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से मान लीजिए क्लोरीन जोड़े हैं, तो इसका संकरण क्या होगा, तो ये इसको बोलते हैं सिग्मा बांड। अगर सिंगल बांड होता है तो उसको सिग्मा बांड बोलते हैं। ये सिग्मा बांड, 2 सिग्मा बांड हो गया, 3 सिग्मा बांड हो गया, 4 सिग्मा बांड। और 4 सिग्मा बांड के लिए हम लोग क्या करते हैं, sp3 लिखते हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर 2 सिग्मा बांड है, 2 सिग्मा बांड होगा तो उसके लिए sp लिखेंगे, 3 सिग्मा बांड होगा तो उसके लिए sp2 लिखेंगे, 4 सिग्मा बांड होगा तो उसके लिए sp3 लिखेंगे, और अगर 5 सिग्मा बांड आ गया तो sp3d लिखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, उधर से 6 सिग्मा बांड आ जाएगा तो उसके लिए sp3d2 लिख देंगे। ये हमारी संख्या क्या होगी, 7 होगा तो sp3d3 लिख देंगे, उसके बाद नहीं होता है। तो हम लोग इतना जानते हैं। तो अब हम लोग ये सीखेंगे, अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि हेलोएरिन किसे कहते हैं। अब हम लोग को क्या सीखना है, हेलोएरिन के बारे में सीखना है। तो जब एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसा कंपाउंड यौगिक होता है, एरोमेटिक देखिए एक एरोमा वर्ड से बना है। एरोमा का मतलब ऐसा कोई यौगिक होता है जिसमें से हमारा क्या स्मेल, मतलब सुगंध आता है, अच्छा सुगंध आता है, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा देंगे, उसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें हाइड्रोजन तत्व जोड़ देंगे। हाइड्रोजन तत्व जोड़कर जो यौगिक मिलेगा, जो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोएरिन के नाम से जानते हैं। यानी जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उसमें हाइड्रोजन तत्व जोड़कर जो यौगिक प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोएरिन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा, और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन है, और इस बेंजीन में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, और जब एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल। फिनाल नहीं है, फेनिल। फिनाल जो होता है वो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट क्या होता है, उससे न्यूक्लियस नाभिक से जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, तो उसे फिनाल बोलते हैं। ये फेनिल। अब इस फेनिल के साथ हम लोग क्या करेंगे, कोई हाइड्रोजन तत्व जोड़ देंगे। हाइड्रोजन तत्व जब जोड़ेंगे, ये जो भी प्राप्त होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स के नाम से जानते हैं। ये जो प्राप्त हुआ है ये हेलोएरिन्स है। अब देखिए हम लोग यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग एक भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल कर हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोजन तत्व जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा उसको हम लोग हेलोएरिन्स कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, यह मैंने लिख दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, ये ब्रोमीन लगा दिया, जिसका नाम जो पढ़ते हैं ब्रोमो, ये क्या हो गया, ब्रोमो हो गया, और ये इसका नाम बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। जैसे अगर मान लीजिए मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और साथ में यह बेंजीन, यानी Cl के साथ जुड़ा है तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अगर मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, F जुड़ गया, F जुड़ गया, या फिर फ्लोरो जुड़ गया, तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इस तरह से आइडोबेंजीन होता है, ये अगर ये आई जुड़ गया तो क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अगर X का मतलब ब्रोमीन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया, तो इसको हम लोग सीधे बोल देंगे दैट इज हाइलोबेंजीन। क्या बोल देंगे, हाइलोबेंजीन। ये एक हाइलोबेंजीन है। हाइलोबेंजीन का मतलब हो गया कि उसमें ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जुड़ा होता है,
और ये कैसे जुड़ा होता है कि उस एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकालकर ये सारा एलिमेंट को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, हैलोबेंजीन के ना हैलोएरिन्स के नाम से जानते हैं। जो भी प्राप्त होता है इसको हैलोएरिन्स बोलते हैं। चूंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक एक अलग की फिनोमिना है, इसको हम लोग नेक्स्ट कई वीडियो में हम अच्छे से सिखाते हैं। नोट में सीखेंगे, ये नोट में ये जानेंगे कि जो हैलोएरिन्स होता है, हैलो जो एरिन्स है और उस हैलोएरिन्स के साथ जो भी ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसमें जो कार्बन का जो संकरण होता है, अभी मैंने हैलोएल्केन के संकरण के बारे में बताया कि कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसका sp3 होता है, तो ये जो कार्बन जुड़ा होता है वो sp2 फॉर्म में होता है। ये जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो हैलोएरिन्स होता है, हैलोएरिन्स में कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसका जो संकरण होता है वो sp2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड आ गया, दो सिग्मा बॉन्ड सॉरी इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड है। और तीन सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, sp2 पढ़ते हैं। जहां भी डबल बॉन्ड रहता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, पाई होता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हम लोग संकरण में लेते हैं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ है, हैलोएल्केन्स का यूज कहाँ है। हमारा देखिए यूज जो होता है इंडस्ट्री एरिया हो चाहे हमारा लेबोरेटरी वगैरह में हो, इसका ज़्यादा यूज होता है। जैसे इंडस्ट्री एरिया में देखेंगे तो हमारा एक DDT का नाम सुने होंगे, ये एक दवा होती है जो एक कीटनाशक दवा है, इसका पूरा नाम जो है डाइक्लोरोडाइफेन ट्राइक्लोरोएथेन होता है, इसमें क्लोरीन जुड़ा होता है। जैसे BSC होता है, गामा गैमेक्सिन बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है क्लोरीन जुड़ा होता है। तो ये हमारा हैलोएल्केन्स का यूज है। और ये आपका एक हमारा दवा आता है जो टाइफाइड वगैरह में भी हमारा क्या होता है कि ये हैलोएल्केन्स का यूज किया जाता है। ये हेल्थ और ये हमारा हेल्थ और केयर के साथ इसका ज़्यादा यूजफुल होता है हैलोएल्केन्स का। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स और हैलोजेन सीखेंगे, हम लोग वर्गीकरण सीखेंगे। थैंक यू।